हेलो स्टूडेंट्स, आज 15 नवंबर है और जैसा कि हम जानते हैं 17 और 18 नवंबर को एसएससी का सीबीटी होना है। उसके लिए जिन भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा हुआ है और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, और नेचुरली वो उसकी उम्मीद भी कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी वो हो जाए ताकि वो इससे फ्री हो जाएं। क्योंकि जब एग्ज़ाम दूर होता है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वैसे वैसे कईयों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, कईयों को उसका स्ट्रेस हो जाता है, कईयों को उसमें स्टोमक इश्यूज़ हो जाती हैं, और नॉर्मली ऐसा हर एग्ज़ाम में सबके साथ होता है। कुछ कैंडिडेट्स को तो नर्वसनेस भी बहुत हो जाती है और स्ट्रेस भी बहुत हो जाता है। ये सब डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। हर एग्ज़ाम का थोड़ा सा फियर होना या थोड़ा सा स्ट्रेस होना बट नेचुरल है, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे किसी का इंटरव्यू हो, चाहे कोई परफॉर्मेंस हो। क्योंकि अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा तो इट मीन्स हम उसमें कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहे और हम ये चिंता नहीं कर रहे कि हमें परफॉर्म कैसे करना है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी उसमें कंसर्न है तो नेचुरली हम उस चीज़ को ध्यान से करते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा गलत जब हम सोचते हैं तो हमारा स्ट्रेस और बढ़ जाता है। एक होता है सोचना, एक होता है ज़्यादा सोचना, और वो भी नेगेटिव सोचना। जब भी हम एक तो रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचें और रिज़ल्ट के बारे में नेगेटिव सोचें तो ये हमारा स्ट्रेस बढ़ा देता है, और स्ट्रेस बढ़ने से हम कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी तब नहीं कर पाते। हमारी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और हमारी मैच्योरिटी हमें एक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर हमने एक प्लान्ड वे में प्रिपरेशंस की हैं और पीरियोडिकली हम रिवाइज करते रहे हैं जो भी मटेरियल है उसको, एक प्रॉपर वे में हमने अगर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशंस की हैं तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा फियर, ज़्यादा टेंशन उस बारे में नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हमने उसको ढंग से नहीं किया तब ये हमें सोचना है कि हमने कहाँ गलती की है उस बारे में। अगर हमने सिलेबस को प्रॉपरली कवर किया है और उसको रिवाइज भी किया है तो हमारे लिए ज़्यादा कॉज ऑफ वरी नहीं होना चाहिए। हमें अपने पर फेथ करना चाहिए कि हमने जो भी अभी तक किया है हम उसको प्रॉपरली डिलीवर कर पाएंगे। इस स्टेज पर मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको कोई नया मटेरियल हो सके तो मत लीजिए। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज करते जाइए, चाहे अंडरलाइन करें, चाहे जिस तरीके से आप रिवाइज करते हो उसको रिवाइज करिए। जब आप रिवाइज करेंगे तो आप उन चीज़ों को ईजिली रिकॉल कर पाएंगे एग्ज़ाम में। दूसरा, मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप कुछ डेली मोटिवेटिंग वीडियोस देखिए, और रिज़ल्ट के बारे में पहले तो मत सोचिए। अगर सोचना भी है तो पॉजिटिव सोचिए कि मेरा रिज़ल्ट भी ठीक आएगा, मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है और मैंने अच्छी तरह से वहाँ परफॉर्म करना है और मेरा रिज़ल्ट भी ठीक आएगा। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना हम कुछ काम करने की इच्छा भी रखेंगे और हमारे में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। एक और फ़ायदा है पॉजिटिव सोचने का। देखिए, जितनी देर आप पॉजिटिव सोचेंगे आपके ऊपर, माइंड के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये आप आस्ता आस्ता, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं। उसके अलावा ज़्यादा देर कॉन्टीन्यूसली 2-3 घंटे से ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली मत बैठिए, थोड़ा गैप लीजिए, उसके बाद बैठिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। उसके अलावा हो सके तो एग्ज़ाम वाले दिन कोई रिवीजन मत करिए, अपने माइंड को कूल रखिए, काम रखिए। और जो कॉल लेटर में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके एडवांस में रखिए। एग्ज़ाम में भी आपका समय बहुत कीमती होगा, तो इसलिए ज़्यादा देर किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम मत लगाइए। ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चंस जो आपको आते हों बाद में रह जाएं। थोड़ा सिस्टमेटिकली, प्रॉम्प्टली, अलर्टनेस से आप एग्ज़ाम करिए, पीसफुली। हो सके तो एग्ज़ाम वाले दिन भी एक मोटिवेटिंग वीडियो देखिए, पॉजिटिव सोचिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और जो भी आपको आता है उसको अपनी बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से उसको डिलीवर करके आइए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मुझे यही कहना था इस वीडियो में। दैट्स ऑल। थैंक यू।